मायावती इकलौती नेता है देश में, इकलौती, जो किसी भी गठबंधन में किसी के घर चल के नहीं गई कभी। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी बिहार के अंदर चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के उस होड़ में बहुजन समाज पार्टी वो अपनी प्रमुखता से वहाँ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अब बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना जो दावा सिद्ध करने के लिए बिहार के अंदर जगह जगह जो मीटिंग कर रही है, जगह जगह अधिवेशन हो रहे हैं और मंच भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके का एक मंच जो कि बहुजन समाज पार्टी का, जिस पर बहन मायावती जी की ये आवाज बुलंद हुई, उसे सुनिए। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। तो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। बीएसपी बिहार के अंदर अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए जो अपने जो जितने भी पैतरे हैं वो लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि काफी समय से बीएसपी सत्ता से दूर है। और मायावती इकलौती नेता है देश में, इकलौती, जो किसी भी गठबंधन में किसी के घर चल के नहीं गई कभी। श्रीमती सोनिया गांधी को भी मायावती जी के घर आना पड़ा था बुके लेके। राज जी, मैं गवाह हूं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन लेने मुलायम सिंह जी को आने पड़ा, अखिलेश जी को आने पड़ा। और भाजपा ने भी जब साथ सरकार बनाई थी, गठबंधन नहीं हुआ था, तब भी मायावती नहीं है, काशीराम नहीं आए थे, यही लोग गए थे। बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो दावा बिहार के अंदर सिद्ध करने के लिए उसने अपनी पार्टी के अंदर बहुत परिवर्तन किए और उसी क्रम में आकाश आनंद जी को बिहार के चुनाव के लिए भेजा गया। और बिहार के अंदर आकाश आनंद जी वो भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और जगह जगह मंच बनाए जा रहे हैं, जगह जगह सभाएं की जा रही हैं। अपना वजूद बना ले, और जो वजूद के लिए जनता की वोट की जरूरत होती है। और बिहार की जनता क्या बीएसपी को वोट करेगी? हम लोग भी सरकार में है भाई, लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा, हाँ, हम सरकार में कूदा, हम कहते हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जबकि इस समय जो है बिहार के अंदर जो नीतीश सरकार है, जो भाजपा से मिली हुई सरकार बनी है, और उसके जो है कामकाज जो रहे हैं अभी जनता के प्रति नेगेटिव रहे। और इस नकारात्मकता के बीच में देखा जा रहा है कि जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार भी बढ़े हैं और बहुजन समाज जो कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर जो अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव के बीच में। अब जो चुनाव है वो वर्तमान बिहार का जो चुनाव वो क्या दावे लेकर आता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद बनाकर आएगी। तो इस बीच में जो कि बहन मायावती जी के द्वारा कभी भी कोई घोषणा ही नहीं की जाती है, लेकिन अभी चुनाव के मद्देनजर बहन मायावती जी के द्वारा बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उनके लिए
जो सरकारी जमीन के लिए जो पट्टे हैं, उन पट्टों की भी घोषणा कर दी गई। यदि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में बिहार में आती है तो बिहार की जनता को जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है उसके पट्टे आवंटित किए जाएंगे। अब इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी, जो कि देखा जा रहा था कि जो दूसरी पार्टियां उनका पूरी नेगेटिव दिखाती थी, उनको बीएसपी को नकारात्मक दिखाती थी, लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी जगह जगह मंच लगा रही है, उसके बावजूद भी कोई भी जो नेशनल चैनल है वो बीएसपी को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखा ही जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी वो अगर जो है नेशनल टीवी दिखाने लगेंगे, उस नेशनल टीवी के दिखाने के बाद जो बीएसपी का जो रुझान वो बढ़ जाएगा। तो अभी जो बीएसपी के जो रुझान को जो देखा जा रहा है बिहार के अंदर, वो केवल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया बिहार के अंदर जो बीएसपी का जो दबदबा है उसको दिखा रही है, और बीएसपी के लिए कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगाते थे कि बीएसपी जो कि बीजेपी से गठजोड़ करती है, बीएसपी ने समाजवादी से गठजोड़ किया, बीएसपी ने कांग्रेस से गठजोड़ किया, अब बीएसपी सत्ता में आनी मुश्किल है। लेकिन इस बात का भी जो खंडन किया गया, क्योंकि जो बीएसपी यानी कि मायावती जी ने, साहब कांशीराम जी ने कभी किसी के यहाँ जाकर गठबंधन नहीं किया। जिस पार्टी को गठबंधन की जरूरत हुई वो बहन मायावती जी के पास चलकर आए और उनसे समर्थन मांगा। तो जो हमारी अपनी जो नेता हैं, अपनी जो समाज की नेता बहन मायावती जी, वो स्वाभिमानी नेता हैं, वो कभी किसी के पास नहीं जाती हैं। जिस व्यक्ति को गठबंधन के लिए जरूरत होती है वो उनके पास आता है। लेकिन यदि आपको अपना वजूद बनाना है तो अपने वजूद के लिए अपनी उस पार्टी को वोट तो देना पड़ता है। दलित समाज, जो कि आज देखा जा रहा है कि जगह जगह उसका शोषण होता है, पिटाई होती है, और जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनकी किसी तरीके की कोई क्रियाशैली को सुनते नहीं है। इस सब को देखते हुए जो बिहार के जनता वो त्रस्त दिखाई देती है। उस जनता ने अब शायद मन बना लिया, क्योंकि जो बीएसपी की रैलियां हैं वो बीएसपी की रैलियों में लाखों की तादाद में भीड़ दिखाई देती है। जिस जगह भी कोई भी मंच लगाया जा रहा है बिहार के अंदर, वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी दिखाई दे रही है। तो बिहार की जनता के लिए मायावती जी ने शायद पिटारा खोल दिया। अब तक जो है, जो भी सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की या आरजेडी की या जेडीयू की या नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने बिहार की जनता को ना तो कोई जमीन का आवंटन किया, जबकि जो बिहार के अंदर गरीबी वो बहुत ज्यादा है, और गरीब आदमी बिहार के अंदर ज्यादातर दलित समाज है। अगर दलित समाज गरीब है, उसके पास जीवन जीने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो ऐसी जनता को बहन मायावती जी ने बिहार के अंदर जमीन देने के लिए घोषणा की है। जो सरकारी जमीन, सरकारी पट्टे वो खाली पड़े हुए हैं, ऐसी जमीनों को अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो उनको आवंटित किए जाएंगे। ये बहन मायावती जी की बड़ी घोषणा है। अब इसी बीच में जो दूसरी पार्टियां हैं जो ये सोच रही थी कि शायद बीएसपी खत्म हो जाएगी, उन विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी लोगों को इससे आघात पहुंचा है, क्योंकि बीएसपी द्वारा अभी दोबारा से अपना जो जनाधार इकट्ठा किया जा रहा है, जनाधार बनाया जा रहा है, उससे जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी समाज के लोग हैं, उनकी जो मंशा है वो धूमिल हो जाएगी। तो
आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है अवश्य बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।